और सब दूसरी वाले ले लिया। आप भी लोग हैं, बाद में कॉल करना। आ जाओ सब सामने, महिला को इज्जत दे रहे हैं। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड में और भाजपा से निगम पार्षद हमारे साथ में इंदिरा झा जी हैं, जो कि यहां वार्ड की निगम पार्षदा हैं। और कहें तो अपने कार्यकाल में इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उसका एक छोटा सा लेखा जोखा, क्योंकि बहुत सारा विवरण दिया नहीं जा सकता, ये लेखा जोखा इन्होंने पुस्तिका के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रवासियों के सामने रखा। और आज महिला दिवस के अवसर पर, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है, अपनी सभी वार्ड की महिलाओं को एकत्रित करके आज क्या ये करने वाली हैं और क्यों मिलने आई हैं, इन्हीं से मिलते हैं। मैडम, भारत टीवी परिवार आप जैसी महिलाओं को बार बार शत नमन करता है, क्योंकि आप लोग राजनीति में आते हैं तो बहुत सारे बदलाव लाते हैं। क्या कहेंगी आज वुमेन्स डे पर? सबसे पहले मैं भारत टीवी के उनके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी बहनों, माताओं और बेटियों को हार्दिक शुभकामना। हम हैं तो जग है जी। महिला एक ऐसी है, जननी है, उसी से परिवार बढ़ता है, देश बढ़ता है, राष्ट्र बढ़ता है, समाज बढ़ता है, प्रदेश बढ़ता है। तो मैं सभी महिलाओं को नमन करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारी महिला बहुत शक्तिशाली है जी, बहुत बुद्धिमान है, बहुत उनके मतलब पास मैनेजमेंट की बहुत जानकारी है जी। देखिए, हम पैदा कहीं होते हैं और अनजान जगह शादी होती है, किसी को हम जानते नहीं हैं, लेकिन हंसते हुए उस परिवार को हम अपना लेते हैं। अपने माँ बाप से ज़्यादा उनको तहजीब, भाई बहन से ज़्यादा तहजीब देते हैं जी। उनको मान सम्मान ज़्यादा देते हैं। और जब बेटी की बारी आती है, अपने बच्चे की बारी आती है, तो अच्छे से शिक्षा और संस्कार हम देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे महिला में राजनीतिक कूट कूट के भरी हुई है। जी जी। वो बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स भी कर लेती है, अपने परिवार को भी संभाल लेती है, घर भी संभाल लेती है। तो ये मैम, क्योंकि आज आपने ये पुस्तिका भी सभी महिलाओं में वितरित की है, अगर इनमें अच्छे कामों की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए खास क्या किया आपने अपने कार्यकाल में? महिलाओं के लिए मैंने किया है, मेरे वार्ड में एक मैटरनिटी सेंटर है जी। वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कविता जी, ये पूर्वी दिल्ली में सबसे टॉप डिस्पेंसरी है। जी जी। उस डिस्पेंसरी में 150 प्लस डिलीवरी होती है हर महीने। जब कभी मैं विजिट करती हूँ तो 6-7 बहनें रहती है। और आपको पता होना चाहिए कविता जी, ये सोनिया विहार, गगन विहार, गांधीनगर और 50% तो यूपी के बहनें होती हैं। बॉर्डर पर हमारा वार्ड पड़ता है। तो सुंदर नगरी, नंद नगरी, मैंने कहा जब आपके पास जीटीबी अस्पताल है तो आप ये छोटे से डिस्पेंसरी में क्यों आती है? तो उन्होंने कहा, जो मैडम, ये जीटीबी से लाख गुना अच्छा आपका डिस्पेंसरी है, यहाँ देखभालें बहुत अच्छी होती है, दवाइयाँ समझा के दी जाती है, बच्चे की भी देखभाल होती है, माताएं की भी देखभाल होती है, गर्भवती बहनों की। तो इसीलिए इतना सोचिए, इतना दूर दूर से आती। उन लोगों की सुविधा के लिए मैंने वहाँ ओटी भी खुलवाया है, जो छोटे मोटे ऑपरेशन भी हमारे डॉक्टर्स कर सके। उसके बाद वहाँ एसी नहीं थी तो मैंने एसी लगवाया जो बच्चे अच्छे से रह सके जी। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की योजना है 9 तारीख, हर एक महीना 9 तारीख मातृत्व सुरक्षा योजना, उसके अंतर्गत बैठने की लगे हुए नहीं थे, ना सेट लगे हुए थे, ना बेंच लगे हुए थे। तो इसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ, फंड मिल गया है, जो हमारे कम से कम 150 रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे भी होता है 150 प्लस। और जिस दिन गर्भवती महिलाएं के लिए मैं कैंप लगाती हूँ हर एक महीना 9 तारीख की, उस दिन कम से कम 150-200 की बहनें आती है। तो उन लोगों के लिए बैठने की जगह मिल जाए और धूप बारिश से बचाव के लिए शेड लग जाए, और पीने के लिए वाटर कूलर भी मैंने लगवाया है, जो बहनें जो आएगी तो गर्मी में ठंडा पानी पी सकेगी। आज महिलाएं आपके वार्ड की यहाँ कार्यालय में आपने बुलाई हैं, स्वागत इनका किया है, क्या कारण है यहाँ पर बुलाने का? आज महिला का दिन है, मैंने कहा खुल के आप लोग
जो बात रखना है हम सब बात रखें, आपस में बात करें। कुछ सुझावें होंगी तो इन बहनों सबसे सुझावें लूँगी जो कोई मैं इससे भी ज़्यादा मैं काम कर सकूं। और एक बात मैं कहना भूल गई, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मैंने 278 अपने वार्ड के बहनों को दिया है। जो लकड़ी पे खाना बनाती थी, उपले पे खाना बनाती थी, उससे आँख खराब हो जाते थे, सांसें की बीमारी हो जाती थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आने वाला है उज्ज्वला योजना के तहत फिर हम 1 करोड़ बांट सकते हैं। तो उसमें भी जितना होगा उतना मैं अपने वार्ड, क्योंकि मेरा वार्ड गरीब वार्ड है, तो मैं जहाँ से जो होता है बहन, मैं फंड लेके ज़बरदस्ती अपने बहनों, किस तरह से हमारी बहन सशक्त हो, मैं उनके विषय पे काम करती हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारे पास स्कूल 6 स्कूल हैं, 3 बिल्डिंगें हैं, 6 स्कूल हैं। मैं बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी बेटी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब तक हमारी बेटी नहीं बचेगी तो हमारी सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो उनको मैं शिक्षित करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक भी बेटी मेरे वार्ड के, मेरे मन वार्ड तो वार्ड यूपी के सटे हुए जो हैं वहाँ की भी बच्चियाँ पढ़े, क्योंकि पढ़ने का और नौकरी का, किसी भी स्टेट से आके पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टेट से आके नौकरी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी पढ़ेगी तो 3 परिवार का उत्थान होगा। सबसे पहले माँ बाप के पास पढ़ेगी तो सब कहेंगे देखो फलाने की बेटी कितनी अच्छी पढ़ी लिखी है, कितने संस्कारित हैं। उसके बाद जब ससुराल जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे हमारी बहू, दूसरा परिवार, हमारी बहू कितनी अच्छी पढ़ी लिखी है, कितनी संस्कारित है। और जब उनके अपने बच्चे की बारी आएगी तो अच्छे से संस्कार देगी, शिक्षा देगी, तीसरा परिवार हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे बहनें, मतलब अपने बेटियां, पड़ोसियों की भी बेटियां को, और काम करने वाली जो हमारी काम करने वाली बहनें हैं उनकी बेटियां को भी पढ़ने की प्रोत्साहन करें, उनको बोले कि आप पढ़ाओ, क्योंकि बेटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेटा पढ़ता लिखता है तो एक परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन बेटी 3 परिवार की करती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बेटी अच्छे से आगे बढ़े। इसमें खास करके मेरे वार्ड में बहुत ही बढ़िया, हमारे वार्ड के स्कूल के नगर निगम के, पता है अब जौन में फर्स्ट मेरा वार्ड है स्कूल, प्रतिभा विकास विद्यालय नंबर 1 पे आता है। चाहे सफाई हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, सब कुछ में नंबर 1 है। इसी तरह से मेरे डिस्पेंसरी भी नंबर 1 है, क्योंकि इतना बढ़िया वहाँ डॉक्टर्स मैंने रखा है जो पेशेंट आराम से आके खुशी खुशी इलाज करवाते हैं। बिल्कुल। आइए महिलाओं से भी यहाँ मिल लेते हैं। जो वार्ड की कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, इसीलिए बाकायदा इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि सभी आराम से बैठ पाएँ। मैडम क्या कहेंगी आपकी निगम पार्षदा के लिए? मैं अपनी पार्षदा जी के लिए जितने शब्द कहूँ उतने कम हैं। ये तारीफ झूठी नहीं है। अभी अभी इन्होंने जैसे बताया कि जब एक स्त्री जो बहुत संवेदनशील होती है, हमेशा उसको किसी ना किसी का संरक्षण चाहिए, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, और वृद्धावस्था में पुत्रों के ऊपर आश्रित होती है। तो लेकिन जब वो दुल्हन बन के घर में आती है तो वो पूरा घर संभाल लेती है, उसकी स्वच्छता, उसकी देखरेख। तो जो हमारी पार्षदा जी हैं उन्होंने भी हमारे वार्ड में आके वो सब जिम्मेवारियां संभाल लिया, जिम्मेवारियां सारी संभाल ली और घर की तरह उसकी देखरेख कर रही हैं। और ये जो आप इतनी महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इन्हीं के सतत प्रयासों का आज नतीजा है कि हम सब इकट्ठे एकत्रित यहाँ पर हैं। बिल्कुल। बड़ी बहन होने के नाते निगम पार्षदा जी के लिए मैं निगम पार्षदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इनके प्रयास से जितने काम यहाँ पर हुए वो मुझे तो शायद बहुत ही खुश और प्रसन्नता हुई, क्योंकि इन्होंने गैस कनेक्शन फ्री बंटवाए, और तुम्हारे लोन की सुविधा रेडी पटरी वालों के लिए फ्री करवाई, हाउस टैक्स का काम भी इन्होंने कैंप लगवाए। डिस्पेंसरी इतनी अच्छी है जो कि पहले हम लोगों को घंटे घंटे 2-2 घंटे लग जाते थे, आज वहाँ जाते ही सारी दवाई, सारी सब कुछ सुविधा बहुत अच्छी तरह, वो भी किनके द्वारा, इनके द्वारा। ऐसी निगम पार्षदा होनी चाहिए वार्ड में। ऐसी निगम पार्षदा हम चाहते हैं बार बार आए, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल सही बात है कि साथ में हमारे यहाँ पर भी यंगस्टर लेडीज भी बैठी हैं। मैम क्या कहेंगे आपकी निगम पार्षद के लिए? सब कुछ तो वैसे बोल ही दिया आंटी जी ने, बिल्कुल सही बोली कि बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और
हम चाहते हैं कि बार बार सही में ऐसे व्यक्ति आए और काम होता रहे जी। और हमारी निगम पार्षदा सारा तो आंटी ने बता ही दिया, सही में साफ सफाई का और जितने भी इन्होंने काम किए वो बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छे काम किया है। ये मिलते हैं यहाँ के निवासियों से। मैडम क्या कहेंगी, कैसी हैं निगम पार्षदा, काम करती हैं? आज सम्मान के लिए बुलाया आपको। पहले बात आप सबको मेरा नमन, निगम पार्षद के लिए मेरा नमन। ये बहुत अच्छी हैं, पहले काफ़ी टाइम से अच्छा काम करती आई हैं और देश को बदलने के लिए ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है। नहीं, महिलाओं से तो देश चलता ही है जी। महिलाओं के हाथ में 3 परिवारों की इज्जत होती है जी। माँ बाप की, आगे ससुराल की, आगे बच्चों को देखभाल की। महिला शक्ति बहुत है, महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। महिला ना होती तो ये संसार ही ना होता। बिल्कुल, शक्ति तो सबसे ज़रूरी है, शक्ति का होना, क्योंकि देश को चलाने के लिए शक्ति की बहुत ज़रूरत है। निगम पार्षदा जी, पूरे वार्ड की जो आपकी महिलाएं हैं जिनको कोरोना की वजह से आप नहीं बुला सकी हैं, उनको क्या संदेश देंगी, आप बताएं। देखिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं भी आपके माध्यम से सभी बहनों और भाइयों को, सभी को मैं कहना चाहती हूँ अपने वार्ड के, जो मास्क ज़रूर लगाएं, दूरी बना के भी रखें, क्योंकि और इंजेक्शन से डरना नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, इसमें कोई घबराने डरने की बात नहीं है। सब सुरक्षित रहें, क्योंकि सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी स्वस्थ रहें। नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर मना लेंगे धूमधाम से। सबको महिला दिवस की सबको हार्दिक बधाई। इसी तरह से खुशहाल मेरा वार्ड रहे, सब स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, भारत टीवी भी ऐसी सशक्त महिलाओं को यही कहेगा कि आपके द्वारा ये देश चलता है। सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी परिवार की तरफ से आप सभी महिलाओं को सशक्त नमन और वुमेन्स डे के लिए ढेरों बधाइयाँ। हमारी पार्षद कैसी हो? इंदिरा जान जैसी हो। हमारी पार्षद कैसी हो? इंदिरा जान जैसी हो। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं विजय शंकर झा जी, और दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो लगातार समाज सेवक के तौर पर भी ये कार्य करते रहे हैं। आज वुमेन्स डे पर क्या संदेश देंगे, आइए जानते हैं। सर। कविता जी, मैं आपके द्वारा और भारत टीवी के माध्यम से सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को और छोटी हों बड़ी हों माताएं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज महिला दिवस है और आपने मुझे अप्रोच किया है कि मैं इस बारे में बताऊं। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अगर महिला ना हो तो हम यहाँ नहीं हैं। सबसे पहले आज के ज़माने में लो या पिछले ज़माने में लो, जब हमारे सनातन संस्कृति चली थी उस समय भी महिलाएं उतनी ही उपयोगी थी और उतनी ही उनकी ज़रूरत थी जितनी कि आज है। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। गर्भावस्था का काल में उन्होंने सारा कुछ सीख लिया था और आज की भी देख लो। आज जो आप देखती हो, जो मोबाइल के ऊपर बच्चे खेलते रहते हैं 6 महीने के अंदर, ये क्या है? क्या उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया? नहीं, वो गर्भावस्था काल में जो भी उन्होंने शिक्षा देखी या सुनी उन्होंने माँ के गर्भ में, वही चीज़ सामने आ रही है। तो हमें इसको मिला के देखना चाहिए। तो एक तो ये हुआ, और हमें नहीं भूलना चाहिए माताएं, बहनें, महिलाएं, माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी है और माँ काली भी है, यानी कि विघ्नहर्ता भी है और दात्री भी है। बिल्कुल, जन्म देके वो दात्री बन जाती है और जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है या जनता के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर कोई परेशानी होती है तो काली बन के वो खड़ी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, विनाशक भी बनती है जी। तो हमें उनको कहना चाहिए कि बिना महिलाओं के संसार नहीं हो सकता। इसीलिए मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूं और मैं सत नमन करता हूं कि भगवान, और इस वार्ड में तो बहुत ही हम लोगों के ऊपर कृपा रही है हमारी बहनों का कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, चलती हैं। आज भी आपने देखा कि हमारी बहनें सब आई हुई हैं, मैं इनको भी नमन करता हूं और आपके द्वारा पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस